डॉक्टर मीर जवाद जार खान, चेयरमैन जर्मन हॉस्पिटल को 14 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के हाथों चैंपियंस ऑफ चेंज के खिताब से नवाजा गया। ऑल ओवर इंडिया टाइम्स रैंकिंग में जर्मन हॉस्पिटल को प्लेस किया गया है। एक्सपीरियंस्ड जर्मन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी ओनली एट जर्मन हॉस्पिटल, अतापुर, हैदराबाद। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। ये खबर बताने से पहले वही कहावत हम आपको याद दिला दें कि उल्टा चोर कोतवाल को डराया करते। इस तरह की कहावत भी है हमारे शहर में। आज की हमारी ये खबर एक एजेंट को लेकर है। जी हाँ, ये कुछ ऐसा ही वाकया है। आपके सामने जो शख्स बैठा है ये एक फ्रॉड एजेंट है जो स्टूडेंट्स वीज़े के नाम पर बच्चों से 40 लाख रुपए ले लिया। जब मुतासिरा बच्चे इनकी मुख्तलिफ पीएस में कंप्लेंट करने गए तो ये शख्स मीडिया में आकर अपनी सफाई दे रहा है। अब्रॉड जाने के लिए कोई अपना घर रहन डालता है तो कोई जो है बाहरी इंटरेस्ट पर लोन ले लेता है ताकि उसे अब्रॉड जाने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि अब्रॉड जाने के इतने ख्वाहिशमंद होते हैं बच्चे जो कर्जे लेकर अक्सर अब्रॉड जाते हैं। लेकिन एजेंट साहब का ये कहना है कि इन्होंने दूसरे एजेंट को पैसे दिए, लेकिन दूसरा एजेंट जो है इनका फ़ोन नहीं उठा रहा है। अब फ़ोन उठा रहा है या नहीं उठा रहा है, लेकिन पैसे तो आपने लिए हैं तो जाहिर सी बात है पैसे आपको ही वापस करना पड़ेगा। तो खैर बहरहाल अदबन गुजारिश है हमारे मीडिया के चंद रिपोर्टर से कि ऐसे लोगों की सपोर्ट ना करें, क्योंकि गरीब गुरबा बच्चे हैं जो पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे लाकर इसको दे चुके हैं। मीडिया को भी चाहिए कि इन बच्चों को सपोर्ट करते हुए इनके पैसे इनको वापस दिलवाए। तो आइए इस शख्स क्या कह रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम कुमैल अखवान है, मैं किंगकोटी का रहने वाला हूँ। हम लोग का ट्रैवल है लकड़ी का पुल पे, अलींस नाम का। हम लोग स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ से वीज़ा लगाकर बाहर भेजते हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका का प्रोसेस करते हैं। हाल ही में 6 जनों को, एक टीम को हम लोग भेजने के लिए वीज़ा पर्पज़ के लिए अमाउंट लिए उनसे कुछ, जिसमें कि 6 जने हैं। 3 जने यहाँ से चले गए थे, बट चेन्नई से वो लोग वापस आ गए। कुछ इशू हो गया था जिसकी वजह से वो लोग वापस आ गए। अभी जो एजेंट्स को हम लोग पैसे दिए थे वीज़े के, वो एजेंट्स अभी नहीं है, अभी हम लोग के टच में नहीं है। वो कोई गायब है या कोई फ़रार है या कोई लोग की परेशानी से वो लोग हमारे टच में नहीं आ रहे। तो 3 जनों को तो हम लोग समझा दिए। वो 3 लोग को बोले कि ये महीने के बाद में, आते सो महीने में हम आपको भेजेंगे। 4 जने समझ गए, 2 जने नहीं समझ रहे हमारी बात। 2 जने जो सो हम लोग को कभी बंजारा हिल्स पीएस से कॉल करा रहे, कभी ये काचीगुड़ा पीएस से कॉल करा रहे, कभी कोई बस्ती के बड़े लीडरों को ले लेके आ रहे, कभी कोई बस्ती के कोई बड़े बड़े लोग आ रहते, पहलाना रहते, जो भी रहते XYZ लोग को लेके आके जो सब हमारे भाई है अली भाई, जिसका असल ट्रैवल हम लोग का ट्रैवल है, उन्होंने ज़्यादा बैठते हैं। और मेरी रामकोट में मैं गाड़ी सेल परचेस का भी करता हूँ। मैं यहाँ बिजी रहता हूँ, अली भाई ज़्यादा वहाँ संभालते। तो उनको बहुत टॉर्चर कर दे रहे। ऑलरेडी मैं सैफाबाद में कंप्लेंट दे चुका हूँ वो एजेंट्स के खिलाफ। पूरे प्रूफ्स मेरे कने हैं कि हम लोग पूरे पैसे एजेंट्स को दे दिए। बाहर आप लोग भेजा थे तो फिर वो सेकंड एजेंट कौन है जिसके हम लोग उनके थ्रू भिजाते थे। हम लेके उनके थ्रू उनको पैसे दे के उन्होंने हमारे को वीज़ा प्रपोज करके भेजते थे। हम लोग यहाँ से उनका नहीं भेजते थे, उन्होंने वहाँ से पूरा मैनेज कर लेते थे। कहाँ रहते हैं और कितने साल से कर रहे हैं अभी? हम लोग 2 साल से कर रहे हैं ये बिजनेस, हम लोग 2 साल से कर रहे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में एक आदमी है हमारे एजेंट, और एक इधर है बोराबंडा में, जिसका नाम नोविल है। नोविल सर अभी हम लोग को व्हाट्सएप पे आ रहे, टच में आ रहे। उसके बाद में मैं करता हूँ बोल के उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर ले रहे, उन्होंने सिम भी ऑन नहीं कर रहे। मैं SI साहब को भी बोल दिया, SI साहब मेरे को बोले कि 1 वीक उनको पकड़ने के लिए होता। अभी तक कोई वहाँ से मेरे को अपडेट नहीं आई। बट कभी बंजारा हिल्स से फ़ोन आ रहा, कभी काचीगुड़े से फ़ोन आ रहा, कभी कोई आ जा रहे, कभी कोई आ जा रहे। ऑलरेडी मैं उनको टाइम मेंशन करके दिया हूँ, ये मैं पैसे वापस दूंगा। मगर वो लोग इतना प्रेशर डाले हैं। अभी अली साहब जो सो फ़ोन स्विच ऑफ करके गायब हो गए। उसकी तरफ से उनके घर के बच्चे और उनकी वाइफ एकदम टोटली परेशान है, अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। अब यकीन मानिए हम लोग इतना परेशान है ना, अब पूरे जने मेरे को पकड़ ले, मेरे को बुला रहे। कोई बोल रहा तुम बच के फिरो, कोई बोल रहा जो सब वो साहब बुला रहे, कोई मेरे को फ़ोन करके बोल रहे कि मैं फलाने एरिया का सर्कल साहब बात कर रहा हूँ, कोई बोल रहे मैं फलाने एरिया का सर्कल बात कर रहा हूँ, कोई बोल रहे मैं लीडर बात कर रहा हूँ, कोई बोल रहे मैं फलाना फलाना फलाना। इतना टॉर्चर कर दे रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अभी फिल वक्त अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता अली भाई को कुछ हो जाएगा तो उनके जिम्मेदार कौन होंगे? उनके घर वालों को कौन देखेंगे? उनके बच्चों को कौन संभालेंगे? मैं पैसा नहीं देता हूँ, नहीं बोल रहा हूँ। अभी फिल वक्त अली भाई का कोई पैसा नहीं है। जहाँ जितना इन लोग से पैसा लिए थे हम लोग, वो पैसा एजेंट्स को दिए। मेरे कन एक बैंक का पूरा स्टेटमेंट है
कि कहाँ पैसे हम लोग कैसा कैसा लिए, कैसा कैसा आगे वालों को दिए। जो आप ट्रांसलेशन का ये चीज आप पुलिस स्टेशन में रखे? जी हो, मैं बराबर पूरा फाइल मेरे कन एसआई साहब कने है। कौन से पुलिस स्टेशन में? ये सैफाबाद में है, मेरे कन एक्नॉलेजमेंट लेटर भी है वहाँ का। ऑलरेडी आई थिंक लास्ट 15 डेज हो गया मैं देखे। मैं सर्कल साहब से मिलूंगा समझा, मगर सर्कल साहब जब भी जा रहा हूँ मैं, सर्कल साहब मेरे को मिले नहीं। मैं नहीं गया, अप्रोच नहीं हुआ सर्कल साहब से, मगर एसआई मैडम बोले, संध्या मैडम आई थिंक, मेरे को उनका नाम याद नहीं है, मैडम बोले कि 1 वीक लगता क्योंकि उन्हें व्हाट्सएप पे आ रहा, अगर 1 वीक के बाद में मैं उसको पकड़ के लेके आता हूँ। मगर ये नोवेल जो है ऑलरेडी मेरे से 15 लाख ले लिए, 3 लाख या 4 लाख उनके से रिकवर हुए, हम लोग वो रिकवर लेके आगे जितने लोग थे उन लोग को दे दिए। जो नवीन बता रहे हैं उन कहाँ रहते हैं? उन्होंने बोरा बंडे पे रहते हैं, उनके घर पे सिर्फ उनकी वाइफ है और उनका एक बेटा है जो ऑलरेडी हैंडीकैप है। क्या काम और कितना अमाउंट लिए वो? नोवेल 15 लाख लिए थे, जिसमें कि 4 लाख रुपीज रिकवर हो गए। अभी उनके से 11,50,000 रुपीज इसलिए दिए थे आप? आना है। उन्होंने 3 लोग के वीजे लगाता हूँ बोले, जॉब परमिट के साथ, और टिकट्स भी उन्होंने लगाता हूँ बोले। उनका वीजा जो दिए थे वो वीजा मेरे को फेक दिख रहा, और उनके जो टिकट्स है वो भी फेक है। उन्होंने लेके जाता हूँ बोले एक जगह, मगर टिकट्स दिए कोई दूसरी जगह के। फिर आप इतने सालों से उनके साथ कर रहे तो फिर आपको अभी तक कितने बच्चे गए वहां से? तो तकरीबन आई थिंक 15 to 18 बच्चे चले गए। मेरे को, मैं बात भी करा सकता हूँ उन लोग से कि वो लोग सुकून में है, वो लोग जॉब करे, बट ये एक ही टाइम पे ऐसा परेशानी हो गई क्योंकि कुछ आई थिंक अर्क्यूक आया ऐसा बोल रहे थे, उसकी वजह से डिले हो गया। अभी उन्होंने बोल रहे कि मलेशिया से हम लोग भेज देते। अभी जो जितने के बच्चे अगर वो लोग नहीं जाना चाह रहे, या फिर आप उनका अमाउंट लौटाएंगे, या फिर कितना अमाउंट है टोटल क्या है? टोटल ये हो गया कि अभी 34 लाख 35 लाख का अमाउंट हम लोग देना है, मगर हम लोग ने सिर्फ ये 6 जनों को, ये 6 जनों को, जिसमें कि ऑलरेडी हम लोग जो है सो आगे वाले एजेंट्स को टोटली पैसे दे दिए। हम लोग का सिर्फ 2 लाख रुपए थे, वो 2 लाख रुपए में हम लोग पूरा ये मैनेज कर लेते आ रहे अब तक। कभी कोई किसी को जो भी बीच में आता, देखिए अब उनको तो कुछ ना कुछ रहता, तो भी ये मैनेज कर लेते आ रहे हैं। मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि मैं आप लोग को बाज़ाब्ता बैठ के अली भाई से बॉन्ड पेपर बनाने लगाऊंगा, आप लोग को श्योरिटी दूंगा, सब चीज दूंगा। टोटली उनका रोज फोन उठा रहे, टोटली ऑफिस खुली रह रही है हमारी 24 आवर्स में से 12 आवर्स तो ऑफिस पे हम लोग रह रहे, और फोन जब भी मिस कॉल मारे हम लोग खुद पलटा के कॉल करके उनसे हाफ एन आवर 1 आवर बात कर रहे। उसके बावजूद लोग आके बैठ रहे, अब भी छोड़ना पैसे, अब भी देना। अली भाई कैसा गला पकड़ ले, गला पकड़ के जो सब उनको बैग बता रहे, बैग में क्या है रे तेरे अकाउंट बता, तेरे अकाउंट में कितना है, ऐसा बोल रहे। आखिरी में उन्होंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश करे, मेरे कन उसका भी वीडियो है, प्रूफ है मेरे कन, प्रूफ है मेरे कन कि उन्होंने ऐसा करने की। आखिरी में उनके वाइफ मेरे को बोले कि अब्बास भाई कुछ भी करिए, मेरे मर्द को बचाइए, नहीं तो हम लोग मर जाते। अब 2 महीने का राशन उनके घर में मैं दलाया हूँ, मेरे कन उसकी भी रसीद है, जो दुकान से मैं राशन लेके दलाया। फिर अमाउंट कैसा लौटाएंगे आप लोग? अमाउंट ऐसा हम लोग करेंगे कि जब एसआई साहब उनको पकड़ के लाएंगे ना, उनके से जितना भी रिकवर हुआ वो हम लोग देंगे। उसके बाद में थोड़ा उन्हों भी देख लो कि आगे वाला भी नुकसान हो गया, कि बिजनेस में उतार चढ़ाव होते रहता, थोड़ा उनका भी नुकसान होता, थोड़ा इनका भी नुकसान होता, वो मैनेज करके उनके पैसे। अब अली भाई जो सब आफ्टरनून से जब ये लोग आए हुए हैं, आई थिंक क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गया, जकरिया कोई नाम का है, नलकुंटे का, उन्होंने कोई लेके आए एक आदमी को, उन्होंने बोल रहे मैं टास्क फोर्स ऑफिसर हूँ, मैं शो नहीं करना चाह रहा हूँ मैं कौन हूँ, मैं एसीपी साहब का अप्रोच होता हूँ, मैं डीसीपी साहब का जाता हूँ, तुम लोग के ऊपर केस डालता हूँ, तुम लोग को बुलाता हूँ, तुम ना चोर है वो है बोल के बोल रहे हो। अगर हम चोर रहते तो हम क्यों कंप्लेंट करते थे, हम क्यों रोज जाते थे पीएस को। मैं फॉलोअप में भी हूँ, मैडम से भी बात करा, मैं एसआई साहब से भी बात करा। मैं उन्होंने मेरे को बोले 1 हफ्ते का टाइम दिए, मैं 2 दिन में एक बार कैसा भी पीएस को जा रहा हूँ, मेरे को वहां से अब तक कोई भी अपडेट नहीं आई। और ये नोवेल सिर्फ व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, मेरे को पूरी चैटिंग है नोवेल की, उनके वाइफ भी बात कर रहे। अब आप लोग देखिए, मेरे को टाइम दिलाइए, अभी मेरे कन उनका 1 रुपया नहीं है अभी आप। और एक बात ये है कि हम लोग ये नहीं बोल रहे कि पैसे नहीं देंगे। अब इन लोग आके इतना प्रेशराइज करने से सर्कल साहब का फोन आ रहा, उनका फोन आ रहा, इनका फोन आ रहा, अब भी छोना पैसे बोलते तो अली भाई फोन बंद कर लिए। अली भाई कहाँ चले गए मुझे भी नहीं मालूम। जैसा ये सुने हमारे भाभी जो सब अली भाई के बीवी टोटली परेशान हो गया, अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। अब आप लोग आज बोलिए, अगर इनकेस अली भाई को कुछ हो गया, इतना प्रेशराइज ले लेके कुछ हो गया, तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे, उनके घर वालों को कौन देखेंगे, उनके बच्चों को कौन देखेंगे। चलो हम लोग आप यहाँ से चले गए, हम लोग पैसे नहीं देते बोल रहे हैं, जैसा हम लोग को पैसे रिकवर होंगे हम लोग इन लोग को बुलाएंगे, और इन लोग के जिस के पैसे जो बाहर जाना चाह रहे हैं हम अभी भी बोल रहे हैं उन लोग को बराबर भेजेंगे। हमारी ऑफिस अभी भी खुली है, अगर अली भाई फिल वक्त मिल गए, मेरे को शाम तक भी अगर टच में आ गए तो मैं कल ऑफिस पे खोलूंगा, ऑफिस पे जाऊंगा,
फिर सैफाबाद में जाऊंगा, सैफाबाद में बोलूंगा कि साहब ऐसी की बात ऐसी है, FIR बुक कराऊंगा, बुक करा के जो है उन लोग को बुलाऊंगा, PS में साहब के सामने बात करूंगा, जो जाना चाह रहे हैं उन लोग को भेजूंगा, जो नहीं जाना चाह रहे ये नोविल जब घटेंगे, जब उन्होंने मिलेंगे उसके बाद में उनके से पैसे आएंगे, जो जिसके पैसे देना है मैं रिकवर करने लगूंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबीन हसन है, मेरे बहनोई के दोस्त है। मेरे बहन जो है सो बहुत बीमार है, तबीयत ख़राब है, अभी हॉस्पिटलाइज करके आया मैं, इसलिए मैं मीडिया से अप्रोच हुआ। आप लोगों से अदबन मैं मारूज़ा करता हूँ कि ज़रा सा कॉपरेट करिए बस। जज़ाकल्लाह। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।